दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप किसी लॉन्ग टॉपिक को जो 1 पेज या 2 पेज का हो उसे आसानी से याद कर लेते हो? अगर आपका जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। यह वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लॉन्ग टॉपिक को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं साहिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योर असिस्टेंट पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूं। अगर आप 6 टिप्स अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं मतलब क्या बोलूं, इतनी आसानी से आप किसी टॉपिक को याद कर सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है वो है टॉपिक को पढ़ो और समझो। दोस्तों जिस भी पॉइंट को आप याद करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक को आप याद करना चाहते हैं, सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ें। वो 1 पेज का हो या 2 पेज का हो, ये मायने नहीं रखता है। सबसे पहले उसको आप पढ़ना है कि आखिर टॉपिक कहना क्या चाहता है। पढ़ने के बाद उसमें समझना है, और समझने के दौरान, पढ़ने के दौरान कुछ ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे आपको जो कि आपको मतलब आपके समझ से बाहर हो। कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे। तो दूसरा काम क्या करना है, दूसरा पॉइंट ऐसे निकला के वो ऐसे शब्दों का चयन करें जो समझ के बाहर हो, और उन शब्दों पर आपको काम करना है। 1 पेज पढ़ा आपने, 2-3 शब्द मिल गए जो कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं। अब उन शब्दों पर काज करना है, उन शब्दों के बारे में अध्ययन करना है, उन शब्दों को आसान भाषा में ट्रांसलेट कर लेना है। और जब आपको उस शब्द के बारे में पता चल जाएगा तब हुआ आप पता करोगे कि आप जो 2 पेज का जो टॉपिक याद कर रहे हो वो आपको समझ में आने लगा है, क्योंकि आपने उस हर शब्द पे काम किया है और आप वो चीज को समझ गए हो। अब समझ गए लेकिन आपको तो याद करना है, समझने से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि आप भूल भी सकते हो। तो तीसरा पॉइंट है, टॉपिक को पॉइंट में विभाजित कर दो। टॉपिक जो है उसको पॉइंट में बांट दो, क्योंकि आप पॉइंट में बांट सकते हो। उसमें फैक्ट, उस टॉपिक में देखना है कितने फैक्ट हैं, कितने मेन पॉइंट है, उन पॉइंट को याद कर लेना है। क्योंकि जब वो आपको पॉइंट याद रहेंगे तो आप आराम से उसको पॉइंट को जोड़कर वाक्य बना सकते हो उसमें ऐड करके। तो सबसे पहले तीसरा काम क्या करना है, आपको पॉइंट में बांट देना है और उन पॉइंट को याद रखना है। पॉइंट में आप आसानी से बांट सकते हो। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा भी कि आपको पॉइंट में कैसे बांटना है, तो वेट करिए अंत के लिए। दोस्तों चौथा पॉइंट है, अब आपको क्या करना है, बोलकर पढ़ना है। क्या करना है, बोलकर पढ़ना है। तो आप बोलकर पढ़िए, और बोलकर पढ़ने के बाद क्या है, अपने माइंड में एक ऐसा क्रिएटिविटी मतलब क्रिएट करना है जैसे आपके सामने कोई बैठा है और उसे आपको समझाना है। यानी कि आपका चौथा पॉइंट है, बोलकर पढ़ें एवं अपने आप को समझाओ। यानी कि माइंड में एक ऐसा क्रिएटिविटी क्रिएट करो जैसे आपके सामने कोई बैठा है और उसे आप समझाओ, अपने आप से समझाना शुरू करो। क्योंकि मतलब रटने से ज़्यादा समझाने में मजा आता है, और समझाइएगा तो आपको वो टॉपिक बहुत दिनों के लिए याद रहेगा। क्योंकि आपने एक टीचर को देखा होगा, टीचर बिना बुक खोले ही हर चीज़ बता देता है, क्योंकि वो समझाता है, समझाते समझाते उसे हर टॉपिक याद हो जाता है। तो आपको चौथा काम यही करना है कि अपने माइंड में एक एक्टिविटी क्रिएट करके सामने वाले को समझाने की कोशिश करना है। सामने वाला हो कोई ना हो, सिर्फ एक काल्पनिक बनाकर आपको समझाना है। पांचवा पॉइंट है, अब उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपने इतनी देर से रट रहे हैं, आपने इतने देर से 4 मतलब टिप्स अप्लाई कर ली हैं, अब उस टॉपिक को अपने भाषा में ट्रांसलेट कर ले आसानी से। अब आप कर सकते हो ट्रांसलेट, क्योंकि आपने उस टॉपिक को समझ रखा है, उस टॉपिक के रगड़ के बारे में आप जान चुके हो। तो अब आपको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना है और खुद से बोलना है। जब आप अपनी भाषा में बोलोगे तो आप पाओगे कि इस टॉपिक मतलब आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ था ये टिप्स, कहाँ था, ऐसा टिप्स तो मैंने देखा ही नहीं। मतलब बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक। इस टॉपिक को जब अपने मतलब अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लोगे, क्योंकि अपनी भाषा होती है, जब अपनी भाषा में कोई आपको समझाता है तो उस चीज़ को जल्दी से कवर कर लेते हो। इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी पॉइंट गया नहीं है, अभी छठा पॉइंट बाकी है, जो कि सब चीज़ का बेस है। अगर आप चाहते हो 1 महीने याद रखें, 10 दिन याद रखें, नहीं याद रख पाओगे बाबू, क्योंकि 2-3 दिन में आप भूल जाओगे। इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। छठा पॉइंट है रिवाइज करें। तो आपको हमेशा रिवाइज करना है, रिवाइज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। टॉपर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है, रिवाइज। रिवाइज के बदौलत ही कोई टॉपर बनता है या फिर कोई भी चीज़ को मतलब ज़्यादा दिन तक याद रख सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, लाइव प्रूफ आपको याद कर दिखाते हैं, क्योंकि हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम पूरा हमारा जो फैक्ट के साथ वीडियो बनता है। तो चलिए हम एक सेंटेंस लेंगे 1 पेज का, उसे आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको याद करना है। इन 6 टिप्स को अप्लाई करेंगे और तब आपको पता चल जाएगा कि ये टिप्स कितना कारगर है। तो वो चीज़ देखना नहीं भूलें। चलिए वीडियो की उस समय ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो हमने खोल लिया है अपना कॉपी, लेकिन इसमें हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है जो मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मैंने पहले से ही इसमें पॉइंट में बांटा हुआ है, अपने टिप्स को अप्लाई किया हुआ। देख सकते हैं पॉइंट में बांटकर हर चीज़ को मैंने रखा है, क्योंकि मैं इससे आसानी से याद कर लेता हूँ। देख लो सब पॉइंट में ही है। चलिए ढूंढते हैं कोई ऐसा वाक्य मिल जाए जिसमें मैं आपको समझा सकूँ। ये तो सारे पॉइंट में ही है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, फिर ढूंढता हूँ। तो बहुत ढूंढने पर हमें एक वाक्य मिल गया है, एक टॉपिक मिल गया है जिसे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर कैसे याद करेंगे। उन 6 टिप्स जो मैंने 6 टिप्स बताया उन सभी को अप्लाई करके बताऊंगा। चलिए याद करते हैं, इसे बताते हैं। मैंने पहला टिप्स क्या कहा था कि वाक्य को पढ़ना है, आखिर क्या कहना चाहता है टॉपिक, और उसको समझना है। चलिए पढ़ते हैं। विमुद्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मौद्रिक करेंसी की इकाई का वैधानिक दर्जा वापस ले लिया जाता है। दोस्तों अब मैंने कहा था कि पढ़ने के दौरान कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि हमारी समझ से बाहर हो, तो उनको सबसे पहले हाईलाइट करना है। तो मुझे ये विमुद्रीकरण नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया। और उसके बाद मुझे जो है वैधानिक भी समझ नहीं आ रहा है, इसे मैंने हाईलाइट कर लिया। अब ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस को पढ़ना है यहाँ तक। अब जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है उन सबको हाईलाइट कर लेना है। और उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि जो टॉपिक को, जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है, जिस शब्द हमारे समझ से बाहर हो उन पर काम करना है। अब विमुद्रीकरण, अब हमें अपने टीचर से पूछना है या फिर किसी भी कहीं से भी हेल्प करके विमुद्रीकरण का मतलब मालूम करना है। अब मान लीजिए मैंने पता कर लिया, अब क्या होगा, वैधानिक का भी मैंने पता कर लिया, या फिर इस पेज में जितने भी उन सब शब्द का मैंने अर्थ जान लिया। अब क्या होगा, मैं इन सब चीज़ को आसानी से मतलब पढ़ पाऊंगा, आसानी से समझ पाऊंगा। अब मैंने 2 टिप्स तो बता दिया, और मेरा तीसरा टिप्स क्या था, पॉइंट में विभाजित कर देना है। अब पॉइंट में कैसे विभाजित करेंगे इसे मैं बताता हूँ।
अब सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने पढ़ा विमुद्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मौद्रिक करेंसी की इकाई का वैधानिक दर्जा वापस ले लिया जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक पॉइंट बन गया कि मतलब विमुद्रीकरण मतलब के बारे में पॉइंट हो गया कि किसी भी मौद्रिक करेंसी की इकाई का वैधानिक दर्जा वापस ले लिया जाता है, उसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। ये मतलब कुछ और बोल रहा है, विमुद्रीकरण के तात्पर्य हमें याद करना है, लेकिन हमने एक पॉइंट ऐसा निकाल लिया। अब दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा वर्तमान की वैधानिक मुद्रा इकाई के चलन से बाहर करने के लिए अवैध घोषित कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। अब इसे भी हम एक अलग टॉपिक ले लेंगे, एक अलग पॉइंट कर लेंगे, यानी कि इसको अलग याद करेंगे, इसको अलग याद करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक को तो आसानी से याद कर पाते हैं, लेकिन बड़े को याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर बड़े को हम छोटे छोटे में बांट करके, और मान लीजिए इतना बड़ा चीज़ है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी को छोटे छोटे कर देंगे तो हम आसानी से 2-3 मतलब 10 बार में कर सकते हैं। एक बड़ा चीज़ 10 दिन में नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे चीज़ एक दिन में हम समाप्त कर सकते हैं। वैसे ही अप्लाई इसमें करना है, छोटे छोटे पॉइंट में बांट देना है। जहाँ भी फैक्ट दिखे आपको जो हाँ ये इस सेंटेंस की जान है, उसे अलग कर देना है और इसे याद कर लेना है। तीसरा पॉइंट मैं बता दिया, और हमारा जो चौथा पॉइंट था, अब बोल कर पढ़ना है, क्योंकि आप इसे आसानी से समझ गए हो, तब बोल कर पढ़ो और सामने ऐसा क्रिएट करो जैसे आपके सामने कोई है, और इस सेंटेंस को जो आपने याद किया है उसे समझाने की कोशिश करो, जैसे आप टीचर हो, एज ए टीचर काम करो और समझाने की कोशिश करो। और पांचवा पॉइंट था, अब इसे अपने भाषा में ट्रांसलेट कर दो, जो आपने समझा इसे अपने भाषा में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करो। और उसके बाद जो हमारा सातवां पॉइंट था, अब इसे समय समय पर रिवाइज करो जिससे आपको याद रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। जय हिंद, जय बिहार।